एक बेटी जिसे 2 महान सहाबियों ने निकाह से इनकार कर दिया, और वही बेटी बाद में खुद रसूल की बीवी बनी, लेकिन फिर वही बेटी तलाक तक पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है सब्र, गुस्से, गैरत और उस रहमत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवियों में से एक थी हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा। वह बेहद खूबसूरत और अक्लमंद औरत थी और हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बेटी थी। अपने वालिद की तरह वह भी कुछ सख्त मिजाज की थी, बल्कि उम्मुल मोमिनीन में उन्हें सबसे ज्यादा गर्म मिजाज समझा जाता था। छोटी सी बात पर भी कभी कभी गुस्सा कर बैठती थीं। उहुद की जंग के बाद उनके पहले शौहर हजरत खुनैस बिन हुजाफा रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया। शौहर को खोकर हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा गम की गहराइयों में डूब गईं और बेचैन हो गईं। इसलिए वह मजबूरन अपने वालिद के घर चली आईं, लेकिन वहां भी वह अपने प्यारे शौहर की यादों में डूबी रहती थी। जब भी उनके साथ बिताए हंसी खुशी और मोहब्बत के लम्हात याद आते, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह तन्हाई में बैठकर चुपके चुपके आंसू बहाती थीं। अपनी बेटी की यह हालत देखकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हाफसा, तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगता है जैसे जिंदा होते हुए भी मैं मर गया हूँ। सब्र करो मेरी बेटी, ये अल्लाह की तकदीर है और हर एक को इसे कबूल करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हें ऐसा साथी अता फरमाएंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देंगे। लेकिन वालिद की इन तसल्ली भरी बातों से भी हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का गम कम न हुआ। वह लगातार रोती ही रही। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी की इस गमगीन हालत बर्दाश्त न कर सके और वहां से उठकर चले गए। कुछ दिन बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेवा बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करने का इरादा किया। सबसे पहले वे हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु हाल ही में अपनी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाहु ताला अन्हा को खोकर तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु से कहा, भाई उस्मान, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हाफसा से निकाह कर सकते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अच्छा, आपके इस पैगाम पर मैं कुछ गौर व फिक्र करता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद जब दोनों की मुलाकात रास्ते में हुई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने साफ साफ कह दिया कि वह यह निकाह नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बेहद मायूस हो गए। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और बहुत अदब से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हाफसा से निकाह कर सकते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब ही नहीं दिया, न हाँ कहा न कहा। लगातार 2 करीबी दोस्तों से ऐसा सुलूक देखकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उदास होकर घर लौट आए और अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करके अर्ज किया, या अल्लाह, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मेरे इतने प्यारे दोस्त मेरी बेटी से निकाह करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे? अपनी बेटी के गम में डूबे हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाय मेरी बेटी, यह क्या मामला है? कोई तुम्हारे लिए राजी क्यों नहीं हो रहा? सब तुमसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु जब ये बातें कह रहे थे, ठीक उसी वक्त गैब से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में कहा गया, ऐ उमर बिन खत्ताब, आप रुकिए, आप गम न करें। ऐ रसूल के प्यारे सहाबी, आपके पैगाम को कोई रद्द करने की हिम्मत नहीं रखता। आप वो उमर हैं जिनके इस्लाम कबूल करने के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी। सहाबाए किराम जब आपके इस्लाम की खुशखबरी सुनकर तकबीर की सदाइयां बुलंद की थीं, उस वक्त से आप इस्लाम के मजबूत सिपाही बन गए हैं। यकीनन इस सूरत हाल के पीछे अल्लाह ताला की कोई भलाई और हिकमत छुपी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बेटी के लिए ऐसा शौहर मुंतखब कर चुके हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह कोई और नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रहमत और पूरी मखलूकन के लिए बेहतरीन उसवा है। ऐ उमर, वह कोई और नहीं बल्कि खुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए साहिर हो गए। उनका दिल खुशी से भर गया और वह शुक्र और सुकून में डूबकर खामोश हो गए। ठीक उसी वक्त गैब से फिर आवाज आई, ऐ उमर की बेटी, खुशखबरी कबूल करो। यकीनन यह पैगाम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत लेकर आया है।
क्योंकि तुम उनकी बीवी बनने वाली हो जिनके लिए पूरी मखलूक बेकरार है। तुम उस महान शख्सियत की अजीज बीवी बनने वाली हो जो तमाम उम्मत की मोहब्बत का मरकज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उनके साथ जोड़ना चाहते हैं जो तमाम इंसानों में सबसे बुलंद और अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगले दिन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने दिल की हालत बयान की। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेवा बेटी हाफसा के लिए पहले हजरत उस्मान और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने निकाह का पैगाम रखा था, लेकिन दोनों ने इसे रद्द कर दिया। इससे मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया है। सब कुछ सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए कहा, ऐ उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी दूं जो उस्मान के लिए भी बेहतर हो और तुम्हारे लिए भी बेहतर? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर कहिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बेटी हाफसा से निकाह करना चाहता हूँ और उस्मान के लिए मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह पैगाम दे रहा हूँ। यानी मैं तुम्हारी बेटी हाफसा से निकाह करूंगा और उस्मान मेरी बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह करेंगे। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुशी की कोई हद न रही और उन्होंने बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ यह पैगाम कबूल कर लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया। दोनों निकाह बहुत खूबसूरत और सुकून से मुकम्मल हुए। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। सलाम दुआ के बाद अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई उमर, उस दिन आपके निकाह के पैगाम पर कोई जवाब न देने की वजह से शायद आप नाराज हो गए हों। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, सच कहूं तो उस दिन आपकी खामोशी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। तब अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस दिन मेरी खामोशी की वजह कोई शख्सी मामला नहीं था। हकीकत यह है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हाफसा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह के बारे में बात करते सुना था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफसा से निकाह न करते तो मैं जरूर उनसे निकाह करता, लेकिन उस वक्त मेरे लिए यह बात आपको कहना मुनासिब न लगा। दूसरी तरफ हजरत हाफसा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सुकून और खुशी से रहने लगी, लेकिन उनके गुस्से वाले मिजाज की वजह से कभी कभी छोटी छोटी बातों में तकलीफों पैदा हो जाती थी और वह जल्दी नाराज हो जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों में शामिल थे। आपने कभी हजरत हाफसा रजी अल्लाह अन्हा के इस गुस्से वाले मिजाज पर नाराजगी नहीं की और सख्ती भी नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि गुस्से वाली औरतों के दिल में भी मोहब्बत की गहराई बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में हजरत हाफसा का गुस्सा ठंडा कर देते थे। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में किसी मसले पर गहरी सोच में डूबे थे। उसी वक्त उनकी बीवी आई और पूछा, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, इन मसलों की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तब उनकी बीवी ने कहा, मेरी बात आपको पसंद नहीं इसलिए ना, लेकिन हाफसा को देखिए, वह तो रसूलुल्लाह के साथ हर बात पर बहस करती है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन हजरत हाफसा के कमरे में गए और पूछा, सच है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती हो? हजरत हाफसा रजी अल्लाह अन्हा शर्म से बोली, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कान खोलकर सुनो, आज से कभी रसूलुल्लाह के साथ ऐसा सुलूक न करना और यह भी न सोचना कि वह तुम्हारी हुस्न पर फिदा है। तुम हमेशा उनकी रजा और उनकी मर्जी को तरजीह दोगी और उनके हुक्म और हिदायत का एहतराम करोगी। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हाफसा के कमरे में आए और देखा कि उनकी बेटी हजरत हाफसा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रही है। यह मंजर देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से आग हो गए और हजरत
हाफसा को मारने की नियत से आगे बढ़े। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके बीच आकर खड़े हो गए और हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को रोक दिया। उस लम्हे हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु कुछ शर्मिंदा हुए और अपनी बेटी को सख्ती से ताकीद करते हुए ऊंची आवाज में कहा, होशियार, आज से कभी रसूलुल्लाह की बात का ऐसा जवाब न देना। तुम ज़ैनब जैसी हुस्न वाली हो या आयशा जैसी खुशकिस्मत कि ऐसा जवाब देती हो। यह कहकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, देखो हाफसा, मैंने तुम्हें कैसे बचाया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में तशरीफ लाए, लेकिन उस वक्त हजरत हाफसा कमरे में मौजूद न थी, किसी जरूरत से बाहर गई थी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई महसूस की और उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया किप्तिया रजियल्लाहु ताला अन्हा को बुलवाया। फिर दोनों ने कुछ वक्त गुफ्तगू और हंसी मजाक में गुजारा। इधर हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा लौटी और देखा कि उनके कमरे में उनके ही बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मारिया किप्तिया के साथ बैठे हैं। यह मंजर देखकर हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा बहुत नाराज हो गईं। गुस्से में आकर कुछ सख्त बातें भी कह दी कि जब हजरत हाफसा ने अपने कमरे में मारिया को रसूलुल्लाह के साथ देखा तो वह बहुत नाराज हो गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ठंडा करने के लिए कहा, ए हाफसा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया के पास कभी न जाऊं। मैं सिर्फ तुम्हारा हंसता चेहरा देखना चाहता हूं। इससे हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी तो यही हो, आप मारिया को कभी पास न लाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, एक है हाफसा, एक बात याद रखो, इस वादे के बारे में तुम और मैं के सिवा किसी और को पता न चलेगा। लेकिन जैसा कहा जाता है, औरतों के लिए राज छुपाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने यह राज उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को बता दिया। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरा की आयतें लेकर नाजिल हुए और कहा, ऐ रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपके लिए हलाल किया है, आप उसे बीवियों को खुश करने के लिए क्यों हराम कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको इस कसम से आजाद कर दिया है और आपकी इस गलती को माफ कर दिया है। यकीनन वह गफूरुर रहीम है। और अल्लाह ताला ने कसम तोड़ने का कफारा भी मुकर्रर कर दिया है और जो राज आपने हजरत हाफसा से छुपाने को कहा था, वह उसे छुपा न सकी बल्कि जाहिर कर दिया। नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और कहा, मैंने तुमसे एक छोटी सी बात छुपाने को कहा था, लेकिन बीवी होते हुए भी तुम उसे राज न रख सकी। मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। हजरत हाफसा रजियल्लाहु ताला अन्हा हैरान होकर बोली, यह बात आपको किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसे हर चीज का इल्म है, जो सब कुछ जानता है, उसी ने मुझे खबर दी है। फिर आपने कहा, अगर तुम और आयशा अल्लाह के सामने तौबा करो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल नबी की मर्जी के खिलाफ झुक गए हैं। और अगर तुम दोनों मिलकर नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करो तो जान लो कि नबी के मददगार खुद अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम, नेक ईमान वाले मोमिन और फरिश्ते भी उनके मददगार हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। कफ़ारा अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया किप्तिया रजियल्लाहु ताला अन्हा से पहले की तरह ताल्लुकात फिर से कायम कर लिए। एक दिन असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में गए और वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारा। यह देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को ताज्जुब हुआ कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को हल्के में न लिया और उनके दिल में कुछ गैरत पैदा हुई। फिर हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने वजह जानने के लिए एक जासूस भेजा। कुछ देर बाद वह जासूस लौट कर आया और कहा,
किसी औरत ने तोहफे में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहद भेजा है और उन्होंने वही शहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुछ वक्त गुजार रहे हैं। यह सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक तरकीब आई। उन्होंने यह बात हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा से साझा की और कहा, ए हाफसा, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि अल्लाह के रसूल हर दिन अस्र के बाद हम सब बीवियों से मिलते हैं, लेकिन ज़ैनब जिस दिन से रोज उन्हें शहद पिला रही है वह वहाँ ही ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इससे हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? हजरत आयशा ने जवाब दिया, चलो हम एक चाल चलें जिससे अल्लाह के रसूल ज़ैनब के घर जाकर शहद न पिए। हजरत हाफसा ने कहा, लेकिन कैसे? रसूलुल्लाह को तो शहद बहुत पसंद है, तुम क्या करोगी जिससे वह शहद पीना छोड़ दें? उसी वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाफसा को एक चाल सिखाई। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह तुम्हारे पास आई तो सिर्फ यही कहना कि या रसूल अल्लाह, आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है, बस यही एक बात काफी है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से शहद पीकर जब हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे तो वहां भी वही मंजर तैयार था। असल में उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पहले ही सफिया को यह बात सिखा दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही हजरत सफिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने क्या मगाफिर खाया है? मुझे तो आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैंने मगाफिर नहीं खाया। हाँ, ज़ैनब के पास कुछ शहद पिया है, लेकिन उसकी तो यह बदबू नहीं होती। खैर, अच्छा, मैं यह मसला देखता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए। हजरत हाफसा ने भी नाक सिकोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहाँ से क्या खाया है? आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। असल में मगाफिर एक किस्म का पेड़ का गोंद है जिसकी बदबू तेज और नापसंद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि शायद जो शहद उन्होंने ज़ैनब के घर पिया वह मगाफिर के फूल से बना हो। तब रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे लिए अब शहद हराम है, मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी शहद न पीऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा से कहा, देखो, यह बात किसी को मत बताना, अगर ज़ैनब को पता चल गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद को काबू न रख सकी और यह राज उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सूरा की आयतें नाजिल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़िया बता दिया। इस पूरे वाक़िये में हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुलूक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा पहुंचा और इसी वजह से आपने हजरत हाफसा को एक तलाक दे दी। तलाक की खबर सुनकर हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा गम से टूट गई। उनके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर बैठ गई। दिल रो रो कर कह रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरा सहारा कौन होगा? दूसरी तरफ जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बेटी की तलाक की खबर मिली तो वह सदमे में डूब गए। उनके दिल से निकला, हाय, उमर के खानदान में ये क्या हो गया? क्या अल्लाह ताला ने उमर और उसकी बेटी की आखिरत की फिक्र नहीं की? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बेटी के कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हाफसा का मुरझाया चेहरा देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उमर कुछ देर खामोश बैठे बेटी के पास रहे, सोच रहे थे कि उन्हें कैसे तसल्ली दें। आखिर हिम्मत जुटाकर कहा, सुनो हाफसा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे खानदान के लिए भलाई लिखी है तो यकीनन रसूलुल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए तलाक न देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इन यकीन भरी बातों से हजरत हाफसा के दिल को कुछ राहत मिली और उनके अंदर फिर उम्मीद की एक नई रोशनी जागी। इतने में अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक न दें। वो उनकी तबीयत कुछ सख्त है, लेकिन वह बहुत नेक अमल वाली और पाकीज़ा किरदार वाली औरत है। वह अक्सर रोजा रखती है और रात को उठकर अल्लाह की इबादत करती है, बल्कि जन्नत में भी वह आपकी साथी होंगी। इस सिफारिश पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फिर अपनी बीवी कबूल कर लिया। कितनी खुशकिस्मत थीं हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आकर सिफारिश करे। एक दिन हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी उम्मुल मोमिनीन एक साथ होकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अब आपको गनीमत का माल अता फरमाया है, इसलिए हमारे खाने पीने और कपड़ों में कुछ इजाफा कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी यह मांग सुनी तो बहुत गमगीन हुए, क्योंकि आपने कभी गुमान भी न किया था कि आपकी बीवियां दुनियावी आराम की जिंदगी की तमन्ना करेंगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 महीने तक अपनी बीवियों से अलग रहने का फैसला किया और नबूवत के मिंबर से अलग एक कमरे एक में तन्हा ठहरने लगे। इतने में मुनाफिक लोग लोगों में अफवाह फैलाने लगे कि रसूलुल्लाह ने अपनी सब बीवियों को तलाक दे दी है। ये खबर सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक का दे दी है? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने उन्हें तलाक कर नहीं दी। हाँ, मैंने उन्हें यह हक जरूर दिया है कि अगर वह चाहें तो मेरे पास रह सकती हैं और अगर चाहें तो अपने रास्ते चली जाए। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद ए नबवी में गए और तमाम मुसलमानों को ऐलान करके तसल्ली दी, ऐ लोगों, जान लो कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी। यह सुनकर तमाम मुसलमानों के दिल में सुकून आया और उनकी बेचैनी दूर हुई। लेकिन इस दौरान खाने और खर्च के मसले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान अनबन हो गई। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा से कहा, अच्छा तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए किसी को बुलाए। हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी ठीक है, किसी को बुलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो तुम्हारे वालिद को ही बुलाओ। हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन अपने वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाफसा, जो कहना है अपने अब्बा से कहो। इससे हजरत हाफसा ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कुछ कहना नहीं, आप ही कहिए, सुना है आप तो हमेशा सच ही कहते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जबरदस्त गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत उमर को रोका और कहा, उमर, काफी है, अब रुकिए। लेकिन हजरत उमर का गुस्सा आसानी से ठंडा न हुआ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह की दुश्मन, रसूल हमेशा सच कहते हैं, उस जात की कसम जिसने उन्हें हक नबी बनाकर भेजा है। अगर अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद न होते तो मैं आज तुम्हें कत्ल कर देता। इसके बाद हजरत हाफसा सहित तमाम उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और रो रो कर माफी मांगने लगी। किसी की भी इच्छा न थी कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चली जाए। उनके दिल से निकली तौबा और मोहब्बत देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और मोहब्बत के साथ फिर पास खींच लिया। जिस बेटी को तलाक मिली थी उसी के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, ऐ रसूल, उसे वापस ले लो, वो रोजेदार है, रातों को रोती है और जन्नत में भी तुम्हारी बीवी होगी। यही है सब्र का अंजाम और यही है अल्लाह का इंसाफ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।